जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विथ आसू प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आशीष पांडे। नाउ आज के न्यूज के बारे में बात करें तो इंटरेस्टिंग न्यूज है। क्यों? क्योंकि इसका कयास बहुत पहले से ही लगाया जा रहा था। आई थिंक मैंने पिछले वीडियो में ही आपको बोला था कि वो टाइम दूर नहीं है जब डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ ही यूएस में प्रोटेस्ट होने वाला है। उसका रीजन मैं यदि आपसे बताने की कोशिश करूं तो वो ये है कि ट्रंप ने जो पूरी दुनिया पर लगा दिया है टैरिफ, उसकी वजह से यूएस का जो स्टॉक मार्केट है पूरे तरीके से डियर क्रैश हो चुका है और इसका इंपैक्ट वहां की जनता पर पड़ रहा है। इसका भुक्तभोगी और कोई नहीं, यूएसए की जो जनता है वो बन रही है और आगे चलकर इन्हें पता है कि अभी हम महंगाई की मार खाने वाले हैं। जी हाँ, क्योंकि जो प्रोडक्ट इनको सस्ता मिलता था ट्रंप के द्वारा लगाए जाने वाले टैरिफ की वजह से, उसकी भी प्राइस में बढ़ोतरी होने वाली है और इन्होंने फ्यूचर के लिए जो पैसा इन्वेस्ट कर रखा था स्टॉक मार्केट में वो भी कहीं ना कहीं खतरे में दिख रहा है। तो इस वजह से डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ प्लान के अगेंस्ट किया जा रहा है प्रोटेस्ट और वहां की जनता कह रही है कि हमें अब राजा की जरूरत नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप अपने आप को यूएस का राजा किंग समझ रहे हैं और बड़े बड़े एक्शन ले रहे हैं। तो लोगों ने उनके लिए एक शब्द का इस्तेमाल किया जिसे हम बोलते हैं लुनेटिक। इन्होंने कहा ही इज अ लुनेटिक, ट्रंप एक पागल व्यक्ति है। ये सारी चीजें क्यों बोल रही है वहां की जनता, अचानक से ट्रंप के खिलाफ क्यों हो गई, सब कुछ समझेंगे। क्या केवल टैरिफ प्लान ही है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग आगे बात करेंगे, लास्ट तक रहिएगा वीडियो में। एक भी सेकंड यदि आपने स्किप कर दिया ना डियर तो आप इस पूरे के पूरे टॉपिक को मिस कर जाएंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप बीबीसी न्यूज का एक आर्टिकल देखेंगे, यहां पर आपको मिलेगा एंटी ट्रंप प्रोटेस्ट हेल्ड इन सिटीज अक्रॉस द यूएस। यूएस में पूरे अक्रॉस द कंट्री यदि मैं बात करूं ना, अभी मैप भी दिखाऊंगा मैं, क्योंकि यूएस की मीडिया के द्वारा एक मैप भी जारी किया गया है कि पूरे यूएस में ट्रंप के खिलाफ हो रहा है प्रोटेस्ट। हद तो तब हो गई जब वहां की जनता इन्हें कहने लगी ही इज अ लुनेटिक, यह एक पागल इंसान है जो हमारे यहाँ की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से बर्बाद कर रहा है। और ये जायज सी बात है कि आप यदि अपने मित्र देशों को भी नहीं छोड़ेंगे, अपने अलाई कंट्रीज पर भी आप लगा देंगे टैरिफ, तो कहीं ना कहीं आपका जीना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जनता जो है ना वो महंगाई की मार झेलने लग जाएगी। चाइना पर इन्होंने लगाया तो चाइना ने, मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था कि चाइना ने इनके खिलाफ जाके तुरंत जवाब दिया टिट फॉर टैट करके, उसने भी 34% का टैरिफ लगा दिया। आगे वीडियो में मैं बात करूंगा कि ट्रंप ने जिस तरीके से पूरी दुनिया पर टैरिफ लगाया है डियर, उसका इंपैक्ट ये है कि यूरोपियन यूनियन भी अब कह रहा है कि हम भी यूएस के जो प्रोडक्ट हमारे यहाँ आ रहे हैं, एक्सपोर्ट हो रहे हैं, उन पर भी हम लगाएंगे अब टैरिफ। तो कहीं ना कहीं यूएस की जनता को महंगाई की मार झेलनी पड़ जाएगी डियर। हद तो तब हो गई जब डोनाल्ड ट्रंप को इस तरीके से पब्लिक में क्या किया गया, रिप्रेजेंट किया गया और एलेक्सा से बोला जा रहा है कि एलेक्सा गेट अस अ न्यू प्रेसिडेंट, कि एलेक्सा हमें एक नया राष्ट्रपति दो। इस तरीके की चीजें हो रही हैं डियर रियल में, क्योंकि देखिए जब शासक, कहीं ना कहीं इन लोगों का कहना है कि ये तानाशाह हो चुके हैं, इनको हिटलर से कंपेयर किया जा रहा है। पूरी की पूरी जो जनता है वो क्या हो चुकी है, पूरे तरीके से गुस्सा है, एंग्री हो चुकी है। उनका कहना है कि यदि आपको जो लॉस हुआ है, आपको पैसे की जरूरत है, आपकी इकोनॉमी अगर डेब्ट में जा रही है, तो आप क्या करिए, एलन मस्क जैसे बड़े बड़े उद्योगपतियों पर टैक्स लगाकर पैसा वसूलिए, ना कि पेंगुइन पर। मैंने आपको बताया था ना कि ऑस्ट्रेलिया के पास में एक छोटा सा आइलैंड है जिसे मैकडोनल्ड आइलैंड बोलते हैं, वहां केवल और केवल पेंगुइन है, कोई जनता वहां नहीं रहती, कोई इंसान वहां नहीं रहता, फिर भी उन पर 10% का टैरिफ डोनाल्ड ट्रंप ने लगा दिया था उस आइलैंड पर जहां केवल पेंगुइन रहते हैं। तो वहां की जो जनता है यूएस की, यही सारी चीजें प्रोटेस्ट में जो स्लोगन यूज कर रही है, टैक्स द रिच नॉट पेंगुइन, ये सारी चीजें बोली जा रही हैं वहां पर। आप यहां पर देखेंगे यूएस की जो मीडिया है डियर, इस तरीके का एक मैप आप लोगों के लिए जारी कर दी है कि इतने जगहों पर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अक्रॉस द कंट्री हो रहा है प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट का कारण क्या है? सिर्फ यही क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप बिना सोचे समझे पूरी दुनिया पर लगा दिए टैरिफ, और जैसे ही इन्होंने टैरिफ लगाया तो जो कंट्रीज हैं, चाहे वह कनाडा हो, चाहे वह मैक्सिको हो, चाहे एटलीस्ट चाइना, सबने इन पर उलट कर ही टैरिफ लगा दिया है इनके अगेंस्ट जाकर। जैसे इन्होंने लगाया उसी तरीके से यूरोपियन यूनियन भी प्लान कर रहा है इन पर टैरिफ लगाने की। तो कहीं ना कहीं टैरिफ वार शुरू होने की वजह से यूएस की जो जनता है वो परेशान होने वाली। अब आप कहेंगे सर क्या यही एक रीजन है? तो ऐसा नहीं है। अचानक से वहां की जनता इनको पागल क्यों बोल रही है, अचानक से जनता ट्रंप के टैरिफ प्लान के खिलाफ क्यों चली गई, उसका जो सबसे बड़ा रीजन है ना डियर, वो ये है। जैसे इंडिया में आप लोग बात करते हैं स्टॉक मार्केट की, उसी तरीके से यूएस में एक प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है 401k। इस
नाम का एक क्या है प्लेटफॉर्म है, जिस पर वहां की जो जनता है ना वो अपना पैसा इन्वेस्ट करती है। आफ्टर रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के बाद लोग इसमें अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं और इस पैसे का इस्तेमाल आगे चलकर वो अपने भविष्य में कर सकते हैं या फिर इसके दम पे वो लोन वगैरह ले सकते हैं। तो 401 के नाम का जो प्लेटफॉर्म है नडी और स्टॉक मार्केट की तरह, इस पर भी खतरा मंडरा रहा है। पहले हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं कि 401 के में इन्वेस्ट करने का फायदा होता क्या है। देखिए नई चीज है लेकिन समझिए, जैसे इंडिया में हम लोग स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, सेम उसी तरीके से कुछ लोग यूएस के जो हैं स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्ट करते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं 401 के नाम के प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। ये है क्या, पे चेक डिफरेंस, मतलब कि देखिए इसमें यह है ना कि आपका जो पैसा है यदि आपने इसमें इन्वेस्ट कर दिया, दिस लोअर्स योर टैक्सेबल इनकम, तुम्हारी इनकम को टैक्स से फ्री भी कर सकता है यदि आपने 401 के में अपना इन्वेस्टमेंट कर दिया। और इसके दम पे आप क्या कर सकते हैं, कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म रिटायरमेंट इन्वेस्टमेंट है ये, रिटायरमेंट के बाद लंबे समय के लिए आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी चीज यह निकल के आई कि जो ये 401 के है ये सिर्फ अपने पास से तो पैसा देगा नहीं, ये आपसे पैसा लेगा, आपको सिक्योरिटी देगा और ये सीधे जाकर अपना पैसा क्या करेगा, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर देगा। और जैसे ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेगा तो स्टॉक मार्केट की जो कंडीशन है वो बुरी दिख रही है, वो गिरती जा रही है और वहां के एक्सपर्ट्स के द्वारा बताया जा रहा है कि यूएस का जो स्टॉक मार्केट है 15 से 20% और डाउन होने वाला है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि लोगों ने इन्वेस्ट किया है किसमें, 401 के में, और ये कहीं ना कहीं इनके फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट है और ये पूरे तरीके से अब खतरे में आ चुकी है। और बताया जा रहा है कि डॉलर जो है ना, डॉलर की वैल्यू जो है वो भी गिरने वाली है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो कंट्री अपने आप को तानाशाह समझने लग जाती है आगे चलकर उसकी जनता को पूरे तरीके से इसका भुगतान करना पड़ता है। तो यदि ट्रंप ने टैरिफ लगाया है तो टैरिफ से जो पैसा मिलेगा वो तो गवर्नमेंट को मिलेगा, लेकिन जो महंगाई आएगी डियर वो जाएगी डायरेक्ट वहां की जनता की जेब पर असर डालेगी। तो डॉलर की वैल्यू भी गिरने वाली है, स्टॉक मार्केट गिर भी चुका है, 15 से 20% और डाउन होने की बात हो रही है। तो इस तरीके के न्यूज आर्टिकल बहुत ज्यादा वायरल हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि ब्लैक मंडे ऑफ 1987, 1987 में यूएस में एक तरीके से जो स्टॉक मार्केट था वो क्रैश हो चुका था और वो दिन था मंडे का। तो लोग कयास लगा रहे हैं कि क्या फिर से यूएस में ब्लैक मंडे आने वाला है, क्योंकि इस 1987 के मंडे के दिन डियर हुआ क्या था ना कि एक दिन में 22% वहां का जो स्टॉक मार्केट था वो डाउन हो गया था। और लोग यही कयास लगा रहे हैं कि क्या फिर से यूएस में ब्लैक मंडे आने वाला है, क्योंकि आज का दिन मंडे ही है। ठीक है, तो इस तरीके के न्यूज आर्टिकल आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। इंटरेस्टिंग न्यूज इसलिए बन जाती है क्योंकि ट्रंप के ही पार्टी के एक नेता है जिनका नाम है टेड क्रूज। ठीक है, इनका कहना है कि मैं खुद ट्रंप के टैरिफ प्लान को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा हूं, मैं इस पर ट्रस्ट भी नहीं कर पा रहा हूं, इसकी वजह से ये जॉब को हर्ट करेगा और अमेरिकन को भी हर्ट करेगा। तो आप सोचिए ट्रंप जो प्रेसिडेंट हैं और इनके ही पार्टी के नेता इस तरीके के वक्तव्य दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ट्रंप के इस प्लान को लाने में थोड़ी सूझबूझ की आवश्यकता तो थी। अब मुझे ये नहीं लगता कि डोनाल्ड ट्रंप इसके आगे क्या एक्शन लेंगे। इंटरेस्टिंग इसलिए बनता जा रहा है डियर क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि चाइना ने इन पर लगा दिया है 34% का टैरिफ, कनाडा ने पहले ही इन पर लगा दिया है रेसिप्रोकल टैरिफ, साथ ही साथ यूरोपियन यूनियन भी प्लान कर रहा है कि अब हम ट्रंप पर 28 बिलियन यूएस डॉलर का टैरिफ लगाने वाले हैं। जी हाँ, क्योंकि अब हम करने वाले हैं हिट बैक एट ट्रंप्स ट्रेड वार, मतलब कि ट्रंप ने जो पूरी दुनिया के साथ ट्रेड वार शुरू कर दी है ना टैरिफ लगाने के उपलक्ष्य में, अब हम भी हिट बैक करेंगे और यूएस पर लगाएंगे 28 बिलियन डॉलर का टैरिफ। तो कहीं ना कहीं यदि यह टैरिफ भी लग जाता है तो जो स्टॉक मार्केट धीरे धीरे डाउन हो रहा था वो पूरे तरीके से नीचे जाएगा। और जायज सी बात है 401 के जो वहां का एक प्लेटफॉर्म है जिस पर वहां की जनता अपने फ्यूचर के लिए पैसे इन्वेस्ट करती है वो पूरे तरीके से क्रैश होने वाला है। तो जनता प्रोटेस्ट करेगी ट्रंप के खिलाफ। अब ट्रंप को समझने की आवश्यकता है। आप लोग किस तरीके से देखते हैं, जैसे कि ट्रंप ने बोला था ना कि ऑपरेशन जारी है, पेन होगा, लेकिन पेशेंट जो है वो धीरे धीरे सही हो रहा है। तो मुझे नहीं लगता ये किस हिसाब से बातें करते हैं।
अगर इस टाइम पर भी ट्रंप को लग रहा है कि ये हमारा टैरिफ प्लान जो है पूरी दुनिया पर वो हमें फायदा देगा, तो मुझे नहीं लगता किस माइंड से ये सोच रहे हैं, या फिर मेरी सोच वहां तक नहीं है। लेकिन करंट सिचुएशन की बात करें तो इनकी कंडीशन डामाडोल दिख रही है। अभी ट्रंप के शासन को दूसरे टर्म को 1 साल भी नहीं हुए हैं, और इस तरीके की कंडीशन देखने के लिए आप सबको मिल रही है कि वहां की जनता इनके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही है। आपने देखा होगा कनाडा के जो नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं, उन्होंने एक अनाउंसमेंट भी किया था कि मुझे पता है आगे चल के यूएस में क्या होने वाला है। इस टैरिफ प्लान की वजह से वहां की जो जनता है वो प्रोटेस्ट करेगी ट्रंप के खिलाफ, और इनको ये हिटबैक करेगा। और पहले वीडियो में भी मैंने आपको ये बताया था, जब मैं टैरिफ पर वीडियो लाया था, मैंने भी बोला था कि कहीं ना कहीं ट्रंप के द्वारा लगाए जाने वाले टैरिफ की वजह से वहां की जनता को महंगाई की मार झेलनी पड़ेगी, और वो होने वाला है। और इसी वजह से वहां की जो जनता है पूरे तरीके से इनके खिलाफ जा चुकी है, और इनको नाजीवाद से कंपेयर कर रही है, हिटलर से कंपेयर कर रही है डोनाल्ड ट्रंप को। आप लोगों को क्या लगता है कि यूएस में अब आगे क्या हो सकता है? क्या ट्रंप के द्वारा लिया गया निर्णय ठीक था? जैसा भी आपको लगे कमेंट करके बताएंगे। ये टॉपिक न्यूज में रहेगा, इससे रिलेटेड कोई भी न्यूज आएगी मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर हाजिर रहूंगा। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।